इसके साथ ही एक और अनुरोध आपसे है, खोजी न्यूज लगातार निष्पक्ष खबरें दिखा रहा है, जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा है। हम उन खबर का कोई शुल्क नहीं लेते, हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खोजी न्यूज लगातार इसी तरह बेबाकी से खबरें आज तक आप तक पहुंचाते रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर आप हमें सहयोग करके हमारा समर्थन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक से बातचीत करेंगे। आजम खान जेल से छूटे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि न्यायपालिका ने इंसाफ किया है आजम खान के साथ। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उनको 4 मुद्दे हैं, उनको लेकर हरेंद्र मलिक से बात करेंगे। आजम खान जेल से छूटकर आ गए हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं, लेकिन आज वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा नहीं। कुछ पत्रकार साथियों ने कल भी हमसे बात की थी, मैंने उन्हें कल भी कहा था, आजम साहब हमसे भी सीनियर हैं। वो 80 में लंबे संघर्ष के बाद सन 80 में वो पहली बार MLA बने थे। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता रहेंगे। आजम साहब लोगों को पार्टी ज्वाइन कराएंगे, वो किसकी पार्टी ज्वाइन करेंगे? वो तो खुद में ही सक्षम है कि अपनी पार्टी में दूसरों को ले सकें। और सवाल ये न्यायपालिका का तो है ही, न्यायपालिका ने न्याय किया, परंतु अफसोस ये है कि केवल एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ करके प्रदेश सरकार ने जो एक तरीके से जो जुल्म अकेले आजम साहब के साथ नहीं पूरे परिवार के साथ जुल्म किया, हम लोग उनकी हमेशा निंदा करते रहे, हमेशा उसे कंडम करते रहे। और उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, पर आजम साहब का जीवनी संघर्ष है। तो अब आजम खान जेल से छूट के आ गए हैं, 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी को उससे ताकत मिलेगी कि आजम खान जेल से बाहर आए? इतने बड़ा चेहरा आजम खान है। निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी को जितने साथी मिलेंगे उतना काम बढ़ेगा और ताकत तो मिलेगी। पर हमारा जो एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसमें उत्साह हुआ है, उत्साह का संचार हुआ है कि हिंदुस्तान में न्याय जिंदा है और न्यायपालिका ने आपके नेता को रिहा किया है, हमारे नेता को, तो वो उत्साह तो बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाई थी। अब लद्दाख में सोनम वांगचुक है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो लगातार लद्दाख को पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग कर रहे थे। आज लेह में प्रदर्शनकारी जो उनके समर्थन में थे वो उतरे, भाजपा का दफ्तर फूंक दिया गया, तमाम हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत की खबर है। किस तरह देखते हैं कि लद्दाख के लोगों की ये मांग है और जिस तरह से सड़क पर जो युवा उतर के आया है? देखिए, हिंसा का तो समाजवादी पार्टी कोई पक्ष नहीं लेती, हम हिंसावादी नहीं हैं, परंतु जब आप लोगों को आश्वस्त करेंगे फिर मांग पूरी नहीं करें तो रिएक्शन तो होता है। अपेक्षा थी कि लद्दाख को, लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इन्होंने नहीं दिया। लोगों की मांग है ये, यार सरकार लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार होती है। जब जनता मांग रही दे दे पूर्ण राज्य का दर्जा, बना दे स्टेट। सरकार ने क्या इस पे अड़ के बैठ गई है कि लद्दाख को या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा? अब हिंसा हुई है तो उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, मेरा तो मानना हिंसा गलत है, और जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है, तो 750 किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हुए थे, तब कुछ नहीं हुआ। मणिपुर में सारा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ था, तब इन पर कोई जू नहीं रहेंगी। मुझे तो लगता नहीं कोई इनके जू रहेंगी। मतलब हठधर्मिता आप कहेंगे इसके? सरकार संवेदनशील नहीं है, जो संवेदनशील सरकार होती है वो निर्णय लिया करती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वोट चोरी चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिल करके कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप ही के प्रतिद्वंदी रहे संजीव बालियान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़े, उसमें भी उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है। तो क्या ये बात सच के हो रही है जो विपक्ष के आरोप है? तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद उस बात को कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, और एक बात मैं आपको बताऊं, आदरणीय अध्यक्ष जी ने तो जिनके नाम कटे थे उनके शपथ पत्र भी दिए थे, इलेक्शन कमीशन को उनके शपथ पत्र दिए थे, पूरी डिटेल दी थी, और हमने प्रेस को बांटे फिर दिल्ली।
पार्लियामेंट में। तो हम लोगों ने सबूत दिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल जी को जरूर कह रहा कि आप सबूत दो, शपथ पत्र दो, और हमने दे रखे बाबा, हमारे वालों पर कर लो कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो उन्होंने कहा उसको आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी ने उस बात को प्रमाणित किया, सत्यापित किया। क्योंकि जब आदमी को चोरी की आदत पड़ जाए तो चुनाव बड़ा हो चाहे छोटा हो, चोरी करने का रास्ता अपनाया जाता है। 2027 विधानसभा की लगभग तैयारी शुरू हो चुकी है, सारी पार्टी एक्टिव मोड में है। तो समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्ष और संगठन की पार्टी है। हम तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी इतना काम लेते हैं कि खाली तो किसी को बैठने नहीं देते, और पार्टी चुनाव के मोड में है। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे इतने हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। देखिए, किसान दुखी, व्यापारी दुखी, नौजवान दुखी, छात्र दुखी, जो कामगार है मिलों में काम करता है वो दुखी। बचा कौन है? आम आदमी को जीने की गारंटी नहीं रह गई। महंगाई ने लोगों को कमर तोड़ दी। मैं इन्हीं आदरणीय मोदी जी का भाषण सुनता हूँ, कभी कभी यूट्यूब पे आ जाता है कि जब देश का रुपया गिरता है तो ईमानो सरकार गिरती है। अब रुपया तो ज़्यादा गिर लिया, सरकार तो गिर ही रही। आज सोना जो महंगाई का प्रतीक होता है, शायद 1 लाख से ऊपर दिख रहा है। 1,17,000 रुपये। 1,17,000 रुपये है। और भाई डॉलर का भी रेट बढ़ रहा है। हाँ, डॉलर का भी रेट बढ़ा। पर मैं अभी 2004 का याद है, 7 का, जब पंकज की शादी हुई तो उन्होंने मिलाई में गिन्नी दी थी। हमारे आदमी पहुंच गए ज़्यादा, तो ये 300 गिन्नी ले रहे थे, वे खत्म होगी। फिर उन्होंने 150-200 आदमियों को 11,000 रुपये दिए। इसका मतलब गिन्नी की कीमत 10,000 रुपये थी उस समय। 10,000 रुपये भाव था सोने का। उससे पहले 5,000 था 2004 में। तो भाई अब सोने का भाव कहाँ चला गया? 1,17,000। अब तो सोना शीशे में धर कर देख कर रह गए, सोना है तो वो तो रहा नहीं कुछ। तो सरकार फेल है हर जगह, और किसान, नौजवान, मजदूर, कामगार, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सब की लड़ाई, पीडीए की लड़ाई लड़ करके। तो अभी आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्लैब में बदलाव किया है, कुछ जीएसटी फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, भारत सरकार ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, बाजार में व्यापारियों से बात करेंगे, जीएसटी में ख़त्म कर दिया है, लोगों को महंगाई से राहत देने की बात आई है। हम एक अनुरोध कर रहे हैं जनता से, और जनता पूछ रही है क्या जीएसटी लगाई थी किसने? आपने पहले हमारी जेब काट ली, और जेब काट कर कह रहे 2 रुपये उल्टे ले जाओ। अरे 10 चोरी करे हो, 10 के 10 देना। अगर जीएसटी गलत लगाई थी तो 8-10 साल लूटा है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जो लोगों ने खरीदारी की सबकी कैश मेमो है, उन सबको उसी रेशो जो फालतू जीएसटी ली थी वो वापस की जावे। ये क्या हुआ यार? वो एक पिक्चर में है, एक बार रोटी का दाम बढ़ा दो, 3 गुने 2 गुने कर दो, कि नहीं 3 गुने करते हैं। अब किससे क्या होगा? वो लोग मांगेंगे तो हम फिर 1 गुना घटा देंगे, 2 गुने रह जाएंगे। तो इन्होंने पहले लोगों को लूट लिया, अब घटा कर बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं राहत दी है जनता को। अरे राहत क्या दी है? तुमने लूट करी थी, लूट स्वीकार की है कि हमने लूट की थी। जब जीएसटी लगी, हम सब लोग, अपोजिशन के लोग रोज चिल्लाते थे कि जीएसटी गलत है, जीएसटी गलत है, लोगों को कमर तोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी कहते भी थे गब्बर सिंह टैक्स है। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात का विरोध किया था जीएसटी का, और ये कहा था इतना स्लैब बढ़ा दिया, इसकी क्या दिक्कत है? इसमें कई बार संशोधन हो लिए, इतने संशोधन किसी कानून में हुए नहीं आज तक। तो मैं ये कह रहा हूँ, आज ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली कि हमने जीएसटी गलत लगाई थी, पर बेशर्मी के साथ वो पैसा वापिस नहीं कर रहे। पैसा वापिस कर दो हमारा। आप सांसद हैं, एक संसद में एक और सवाल उठाएंगे कि जीएसटी पे जिस चीज़ों को फ्री कर दिया गया है वो आज भी उसी रेट में बिक रही है। दूध है वो उसी रेट में बिक रहा है, प्रिंट आउट पे जितना प्रिंट उस पे है उसी पे बिक रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जिन पे जीएसटी कम हुई है उन पे ख़त्म कर दी गई है, उन पे आज भी उतनी आम आदमी को मिल रही है। तो क्या इसका फ़ायदा जो इन चीज़ों को बनाने वाले सिर्फ उन्हें तो मिलेगा, आम आदमी को उससे राहत नहीं मिलने वाली? नहीं, देखिए, सरकार पर एक भार और पड़ गया। जीएसटी फ्री करने के ऐड पर जितने पैसे खर्च हुए वो भी तो जनता की जेब से ही जा रहे हैं।
वे कहाँ से आ रहे? वो भी जनता की जेब से आ रहे, सरकार पर वो भार पड़ेगी। ये तो हर काम में अवसर तलाशते हैं, और वो तो कहते हैं आपदा में अवसर तलाशो। तो भाई ये तो कोरोना को थाली बजा के भगा दिया था इन्होंने। ये इनका कुछ पता है? देखिए, बहुत स्थिति भयावह है। हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी, विदेश नीति हमारी खत्म है, और जहाँ तक यूपी की बात है, 2027 में 12 से 17 तक का कार्यकाल आदरणीय अखिलेश जी का, और अब के कार्यकाल इनकी तुलनात्मक देख करके लोग निश्चित रूप से समाजवादी सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि ये मेट्रो हमने शुरू की। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके दिखाया कि जब मेट्रो शुरू हुई थी उन्होंने सफ़र किया था। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो अखिलेश यादव के काम थे उसे भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने गुड वर्क का हिस्सा मान रही है। ये सत्य है, ये सही है। सारा देश जानता है कि मेट्रो किसने शुरू की थी, सभी जानते हैं। आप देखें ना, ये दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ राजनगर एक्सटेंशन तक आया नहीं जाता था। ये ओवरहेड जो रोड बनाई वो भी तो अखिलेश जी ने बनाई थी। ये तो सारा काम जो डेवलपमेंट का अखिलेश जी का। पहला ऐसा हाईवे है जिस पर हरकुलिस उतर गया, जहाज उतर गए थे, फाइटर जहाज उतरे, तो उन्होंने काम तो अच्छा किया ही। नंद किशोर गुर्जर हो, संजीव बालियान हो, संगीत सोम हो, ऐश्वर्या राय चौधरी, जो मौसम है वहाँ बिजनौर में, सब अपनी सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकारों के खिलाफ, अपनी पुलिस के खिलाफ जाति का आरोप लगा रहे हैं? तो हरेंद्र मलिक इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा तो बहुत साफ मानना है कि इनमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जनता तराही तराही कर रहा है। जब जनता लूटती है तब कहाँ रहते हैं ये नेता? उस समय आवाज उठाओ तो अच्छी बात है। जब जनता लूटी तब तो ये सब सरकार की वाहवाह कर रहे थे, और जनता तो रोज लूटती है। मैं और आप सुरक्षित नहीं, हम कब, हमारा क्या होगा कल? कौन सुरक्षित है आज के राज्य में? ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं की एंट्री बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर में होने वाली है, तो क्या बड़ा धमाका हरेंद्र मलिक करेंगे? मुजफ्फरनगर में कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, दूसरी पार्टी छोड़कर सपा में आने चाहते हैं, तो कब तक ये एंट्री हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी संगठन की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। मैं बड़ा साफ करता हूं, हमारे यहाँ ये फैसले संगठन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। हरेंद्र मलिक और याकूब चौधरी, हसीब राणा, वैभव विभोर तोमर सब बराबर के उतारे हैं। यहाँ कार्यकर्ता बड़ा है, नेता छोटा है, और आदरणीय अखिलेश जी कार्यकर्ता को ज़्यादा तरजीह देते हैं, नेताओं को कम तरजीह देते हैं। हमें जो आदेश पार्टी का होगा, हमसे तो अभी किसी ने संपर्क नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बात ऐसी है जो नोट टू डिस्क्लोज है, और परंतु जो भी निर्णय होगा वो आदरणीय अखिलेश जी करेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला 2027 में अपना काम करेगा और अखिलेश यादव ये चुनाव जरूर जीतेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।